क्या आप इंटर पास हैं और अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई नौकरी मेरे पास चल के आएगी, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि हमारे पास कौन कौन सी नौकरी चल के आ सकती है? या इस बार आप इंटर का एग्जाम देंगे तो अगली बार आपका इंटर पास होंगे 2027 में, तब से आपके पास कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है। तो एक पूरा डिटेल समझाता हूं कि अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है और यदि आप इंटर का एग्जाम दे चुके, इंटर पास हैं, तो फिर घर मत बैठिए, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी करना है तो सरकारी नौकरी का पिटारा जो है वो इंटर बाद ही खुलता है। ऐसे पिटारा तो 10th बाद भी खुलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पिटारा होता है वो आपको खुलता है यहाँ से इंटर के बाद। तो आज पूरा डिटेल समझते हैं कि अगर हम इंटर पास करके बैठे हैं तो हम क्यों बैठे हैं। तो इसके लिए पहले समझना जरूरी है, तभी आप इस चीज से डाउट के क्लियर कर पाएंगे कि हम ना बैठे, हम पढ़ाई करें। सबसे पहले आपके पास 3 चीज है, तीनों चीजों को बखूबी समझना है। सबसे पहले एसएससी की बात करते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका नाम है ना। इसके थ्रू आप भारत सरकार के कर्मचारी बनते हैं और इंटर पास बस चाहिए। अगर आपने इंटर पास कर लिया, एज 18 साल हो गई, तो फिर ये रास्ता खुल चुका है कि आप सरकारी नौकरी कर लीजिए और अच्छी नौकरी है ना। चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम एमटीएस देना चाहें तो ऐसे तो आपको पता है कि एमटीएस 10th लेवल पर ही हो जाता है, लेकिन 10th लेवल पर वीडियो हम अलग बना लेंगे, हम सिर्फ इंटर की बात करते हैं। एमटीएस का आपके पास खुल जाता है मल्टीटास्किंग, स्टेनोग्राफर का, स्टेनोग्राफर ये खुल जाता है। इसके बाद आपका सीएचएसएल जो सबसे ज्यादा फेमस है, इंटर लेवल के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा फेमस जो होता है सीएचएसएल होता है। इसके बाद सिलेक्शन पोस्ट, सिलेक्शन पोस्ट ध्यान रखिएगा, अर्थात एसएससी की अगर आपको नौकरी लेनी है और आप इंटर पास है, बस इंटर पास और 18 साल उम्र है, तो ये देखिए आपके पास कैसे रास्ते खुलते हैं। एमटीएस का एग्जाम दे सकते हो, स्टेनोग्राफर का दे सकते हो, आप सीएचएसएल का दे सकते हो, सिलेक्शन पोस्ट का दे सकते हो। सिलेक्शन पोस्ट में 2 एग्जाम आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन पोस्ट में 10th लेवल का एग्जाम अलग होता है और 12 लेवल का एग्जाम अलग होता है। क्लियर है? इसके अलावा अगर आपको डिफेंस लाइन में जाना है तो मैं आगे चर्चा कर देता हूं। अच्छा, एसएससी के बाद हम रेलवे में एंट्री करते हैं। अगर आपको रेलवे की नौकरी करनी है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो यहां से भागते हैं, इसलिए भागते हैं क्योंकि इसमें इंग्लिश पढ़ना होता है और रेलवे के एग्जाम में इंग्लिश नहीं पढ़ना होता। तो अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो रेलवे में एनटीपीसी का एग्जाम आपको मिल जाएगा, जो ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों होता है, यानी इंटर लेवल पर भी होता है, ग्रेजुएट लेवल पर भी होता है एनटीपीसी। इसके अलावा आप एलपी बन सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट आप बन सकते हैं, ग्रुप डी की बहाली आपको मिल जाएगी, है ना। ये सारी बहालियां आपको किस पे बेसिस पे मिल जाएंगी, तो आप कहेंगे सर इसकी बहाली हमको इंटर लेवल पर मिल जाएगी। तो अगर आप 12 पास है तो इंतजार मत करिए, ये सारी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। बस आपको एक बार 1 साल ढंग से मेहनत करके किसी संस्थान से फाउंडेशन बैच को पढ़ लेना है, बस इतना ही काम करना है आपको, है ना। एएलपी में ध्यान रखिएगा 10th प्लस आईटीआई अगर आपके पास है तो आप काम कर सकते हैं, यानी आपको आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए, तब जाके आप लोको पायलट यानी रेलवे ड्राइवर बन सकते हैं। क्लियर है? अगर बैंकिंग की बात करें तो बैंक का कोई भी एग्जाम इंटर लेवल पर नहीं होता, इसलिए बैंक की चर्चा खत्म कर देते हैं। अगर आपको डिफेंस में जाना है, अगर आपको वर्दी पहननी है, चाहे वो सेना की वर्दी हो चाहे आपकी पुलिस की वर्दी हो, अगर ये पहननी है तब भी आपके पास रास्ते खुल जाएंगे। कैसे रास्ते खुल जाएंगे? तो आप कहेंगे सर एसएससी जीडी का रास्ता खुल जाएगा हमारे पास। क्लियर? आरपीएफ का रास्ता खुल जाएगा आपके पास, यानी रेलवे पुलिस का आपका रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा अग्निवीर का रास्ता खुल जाएगा, अग्निवीर में आप जा सकते हैं। इसके अलावा बिहार पुलिस का रास्ता खुल जाएगा, जो कांस्टेबल की बहाली आती है। अर्थात पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जो 12 लेवल पर आपको मिल जाती हैं। इसलिए समय को बर्बाद मत कीजिए, समय बड़ी कीमती है। आने वाला समय जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, अगर आपके पास पैसे नहीं हुए तो समस्या बहुत ही दिक्कत पैदा कर देगी आगे। इसलिए अगर आप इंटर पास कर गए हैं और सोच रहे हैं कि करना क्या है, तो एक बार हमारे पास विजिट कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव वाइज में आइए, हम यहाँ मंथन करते हैं और चिंता करते हैं कि कैसे काम होगा। लेकिन ये सारा जो नौकरी सोच लीजिए 2 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 12 नौकरियां हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ एक बार कोर्स करने पर। और इन सारी नौकरियों के लिए आपको एक ही चीज कॉमन पढ़ना है, आपको मैथ्स की पढ़ाई करनी है, आपको रीजनिंग की पढ़ाई करनी है, आपको जीके और जीएस की पढ़ाई करनी है, आपको करंट अफेयर की पढ़ाई कर लेनी है, आपको हिंदी की पढ़ाई कर लेनी है, आपको इंग्लिश की पढ़ाई कर लेनी है। यानी किसी भी संस्थान से एक बार फाउंडेशन कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद लगातार सेट बनाते रहिए जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है। मैं वादा करता हूं कि 1 साल अगर आप सेट बनाएंगे 365 दिन लगातार, दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पास में आप नहीं पहुंच सकते। हो सकता है आपकी नौकरी हो जाए, नहीं हो तो आप वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे कि बस कुछ स्टेप आगे बढ़ने पर आपकी नौकरी हो जाएगी। तो एक छोटा सा वीडियो आपके लिए है, जो बच्चे इस बार इंटर पास करेंगे, जो पहले से पास करके बैठे उनके लिए। इसलिए ध्यान दीजिए इस वीडियो पर और सोचिए
कि ये वीडियो आपको कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है। बाकी आपकी सोच क्या है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।